राम राम। ओम नमः शिवाय। कई बार जीवन में ऐसा होता है, हमारे सामने ऐसा दृश्य आ जाता है, हम उस दृश्य को देखकर सोचते हैं कि ये तो मेरे साथ भी बीत चुकी है। किसी पे कोई दुख आता है, आप सोचते हैं हाँ ये दुख तो मेरे पे भी आ चुका है। एक नगर में एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उनका कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम था, उनके कितने ही काम चलते रहते थे। एक दिन वो अपनी एक जगह पर आए, अपनी एक साइट पर आए, उन्होंने महंगी गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर निकले, सिगरेट सुलगाने वाले थे। उन्होंने देखा एक 12-13 वर्ष का बच्चा वहां मजदूरी कर रहा है। उन्होंने बच्चों का आवाज लगाई, सिगरेट फेंक दी, बच्चों का आवाज लगाई, इधर आओ। कह रहा तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं मजदूरी कर रहा हूं। कह रहे मजदूरी कर रहे, इस उम्र में तुम्हें रखा किसने? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेरे पिताजी यहाँ काम करते हैं, पिछले 1 सप्ताह से वो ये इस ट्रैक्टर में ईंटें लोड कर रहे थे, तो वो ईंटें उनके पैर पर गिर पड़ी, तो उनका पैर टूट गया, उनको प्लास्टर चढ़ाया हुआ है, अब इसीलिए उनकी जगह मैं काम करने आता हूँ। कहते तुम्हारे माता पिता तुम्हें काम करने से रोकते नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मेरे माता पिता तो मुझे अपनी तरफ से स्कूल भेजते हैं, मुझे तो स्कूल में जाके खिचड़ी खाने को मिल जाती है, लेकिन मेरे माता पिता भूखे रहते हैं। अगर मैं काम नहीं करूँगा, उनको पैसे नहीं दूंगा, तो वो भोजन कहाँ से खाएंगे? कह रहे तुम स्कूल जाते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उन्होंने कहा मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। पढ़ने में मन लगता है? उस व्यक्ति ने कहा। कहते हाँ, मेरी जो अध्यापिका हैं वो मुझे कहती है तुम पढ़ने में होशियार हो, और मेरा नाम पता नहीं मॉनिटर रखा हुआ है। कह रहे अच्छा, तो कह रहे तुम्हें पहाड़े लिखने आते हैं, टेबल? कहते 20 तक आते हैं? कहते हाँ जी आते हैं। कहते लिख के दिखाओ। उस बच्चे ने क्या किया, भूमि साफ की, फटाफट एक टूटी हुई लकड़ी लाया और 15-20 मिनट के अंदर पूरी 20 तक की सही टेबल लिख दी। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, वाह तुम तो इतने होशियार हो। मुंशी जी को बुलाया, मुंशी जी इधर आइए, आपने देखा नहीं कि छोटा सा बच्चा यहां काम कर रहा है, आपने इसे रोका क्यों नहीं? आप ऐसा करो, इसको 20 दिन की पगार दे दो। बच्चे ने कहा पगार क्या होती है? कहते बेटा मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें पगार दे रहा हूं। पगार का मतलब तनख्वाह। अब तुम मेरे यहां तनख्वाह पर हो, लेकिन तुम्हें 20 दिन तक काम करने नहीं आना। मुंशी जी को आदेश दिया कि तुरंत इसके घर जाओ, 20 दिन की पगार देकर आओ, इसके पिता का जो भी इलाज है उसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, इसके घर में सारा राशन भिजवाओ और इसके पढ़ने की पूरी व्यवस्था करो। बच्चा कहते जब मैं कब आऊँ काम पे? कह रहे अब तुम 20 दिन बाद आना, तब मुझे 40 तक पहाड़े लिख कर बताना, मैं तुम्हें 40 दिन की तनख्वाह दूंगा। बच्चा सोचने लगे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जब मेरा बचपन था, मेरे माँ बाप गुजर गए थे, मैंने भी एक ईंट के भट्ठे पे काम करना शुरू किया था, वहीं से बढ़ते बढ़ते मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मेरे साथ जो बीती है मैं तुम्हारे साथ न बीतने दूँ। उस दिन के पश्चात उस लड़के की पढ़ाई का पूरा खर्चा उस कॉन्ट्रैक्टर ने उठाया। लड़का बड़ा हुआ, वो भी इंजीनियर बना, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसको अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। यही होता है मेरे भाई बहन, जब आप किसी के साथ बुरा होते, दुख होते देखते हैं, कई बार आपके मन में आ जाता है कि ये मेरे साथ बीत चुका है। लेकिन कभी भी किसी की सहायता करना चाहें तो चुपचाप सहायता अवश्य करें। मैं ये नहीं कहता कि पैसे से सहायता कीजिए, आप उससे मीठी तरह से बोल लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, उसका मन तब भी प्रसन्न हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।